गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 10 सेंटेंसेस की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। क्या करेंगे? आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 10 सेंटेंसेस की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। चलिए तो देखते हैं पहली एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज नंबर 1 है, नाउ पुट अ टिक अगेंस्ट दोज ग्रुप्स ऑफ वर्ड, अगेंस्ट दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स which are sentences and a cross against those which are not। मतलब आपको उन पर तो टिक लगाना है जो ग्रुप जो सेंटेंस के अगेंस्ट हैं, और उन पर आपको टिक नहीं लगाना है, उन पर आपको क्रॉस लगाना है जो सेंटेंस नहीं है। ओके, तो जो सेंटेंस है उन पर तो आपको टिक लगाना है, और जो सेंटेंस नहीं है उन पर आपको क्रॉस लगाना है। तो देखिए पहला वाला देखिए, इट इज अ ब्राइट डे, यह एक चमकीला दिन है। अब आप इसका मतलब पूरा निकल रहे हैं ना, कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो ये क्या है बच्चों, बताइए मुझे। ये एक सेंटेंस है तो हमने क्या लगाया, टिक लगाया। चलिए सेकंड देखते हैं, एक्सीडेंट इज नॉट सीरियस। तो यहां पर भी देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तीनों चीजें आ रही हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है पूरा, ठीक है। इस पर भी हमने क्या लगाया, टिक लगाया। उसके बाद थर्ड नंबर वाला देखिए, सनसेट्स इवनिंग इन द, सनसेट इवनिंग द इन द। बताइए ये सेंटेंस है, इसका कोई कंप्लीट सेंस निकाल पा रहे हो आप? नहीं निकाल पा रहे हो। तो ये क्या हो गया बच्चों, क्रॉस, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है। समझ आया? चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला जो लिखा हुआ है वो है, 2 people डाई इन द एक्सीडेंट। मतलब 2 लोगों की मृत्यु हुई। किसमें? एक्सीडेंट में। तो दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई। ये एक सेंटेंस है ना, तो क्या लगाएंगे हम, टिक लगाएंगे। चलिए उसके बाद जो हमारा 5th नंबर का सेंटेंस है उसको देखते हैं। डू नॉट वॉक इन द कोल्ड, मतलब ठंड में मत चलो। ये आपको समझाया था कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। वैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब तक नहीं होता तो सेंटेंस नहीं बनता, पर कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, और उसमें सब्जेक्ट हम किसको मानते हैं, खुद को मानते हैं। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप हो। तो डू नॉट वॉक इन द कोल्ड मतलब ठंड में मत चलो, तो आपसे बोला जा रहा है ना। तो ये सेंटेंस है, तो इस पर हमने क्या लगाया है, टिक। चलिए उसके बाद अगला देखिए 6 नंबर पर, बॉय लव टू प्ले विथ बॉल, बॉयज लव टू प्ले विद बॉल। मतलब लड़कों को गेंद से खेलना पसंद है, लड़कों को गेंद से खेलना पसंद है। तो बताइए अब इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपका सब्जेक्ट है बॉय, वर्ब है लव, और ऑब्जेक्ट भी है। तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों आ रहे हैं ना। तो ये क्या है, टिक लगेगा, क्योंकि ये पूरा हमारा सेंटेंस था तो उस पर टिक लगाया। अब अगला है, द फाइट गर्ल्स डू नॉट। ये सेंटेंस है, इसका कोई कंप्लीट मतलब है नहीं है ना, तो इसीलिए ये क्या हो गया, क्रॉस। द काउ हैज अ टेल, मतलब गाय की एक पूंछ होती है। ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस है इसके अंदर, हाँ, तो इस पर हमने क्या लगाया, टिक लगाया। उसके बाद अगला देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, मतलब हमेशा सच बोलो। तो ये सेंटेंस है या नहीं है बच्चों? हाँ है, तो इस पर हमने टिक लगाया। उसके बाद अगला देखिए, फ्रूट इज अ, तो 10 नंबर का सेंटेंस क्या है बच्चों, फ्रूट्स इज अ एप्पल एंड। ये भी एक सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका कोई कंप्लीट मतलब नहीं है, तो इस पर भी हमने क्या लगाया, क्रॉस लगाया। चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो हमारी जो बी नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है, अरेंज द जम्बल वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर एंड मेक सेंटेंसेस। मतलब आपको यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनको आपको एक सही ऑर्डर में लगाना है और एक सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर क्या है, आपको वर्ड्स इधर उधर मतलब जंबल करके दे दिए, जंबल वर्ड्स है ये। आपको इनको अरेंज करके सही ऑर्डर में लगा के सेंटेंस बनाना है। तो आप जानते हैं सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, या फिर मतलब किस शब्द के बाद क्या सूट कर रहा है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक सेंटेंस में हर एक शब्द का एक राइट प्लेस होता है, उस शब्द को वही रखा जाता है ना, तो उसी के हिसाब से लगाना है हमको। तो आसिमा हैप्पी इज चाइल्ड अ। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, आसिमा इज अ हैप्पी चाइल्ड। क्या हुआ बच्चों,
हाशिमा इज अ हैप्पी चाइल्ड। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। एरोप्लेन इन द एयर फ्लाइज एन। क्या हुआ? एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। ठीक है, मतलब अब एक हवाई जहाज मतलब हवा में उड़ता है। एक हवाई जहाज हवा में उड़ता है। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? हवा में उड़ता है। तो एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है? पुट पिक्चर ऑन द बॉल। पुट पिक्चर ऑन द बॉल। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? पुट द पिक्चर मतलब चित्र को रखो, ऑन द बॉल बॉल पर मतलब दीवार पर। तो चित्र को कहाँ रखना है? दीवार पर रखना है, दीवार के ऊपर लगाना है। आपको समझ में आया? मतलब चित्र को दीवार पर लगाओ। तो पुट द पिक्चर ऑन द बॉल। ओके, चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है? रैबिट आ बोरो लिव्स इन अ। तो कैसे बनाएंगे? आ रैबिट लिव्स इन अ बोरो मतलब जो खरगोश होता है वो कहाँ रहता है? बिल में रहता है। तो खरगोश बिल में रहता है। आ रैबिट लिव्स इन अ बोरो। ओके, चलिए उसके बाद हमारा जो 5 नंबर का सेंटेंस है उसको देखते हैं। कुलदीप गुड इज फुटबॉल आ प्लेयर। तो अब आप इसको सही ऑर्डर में लगाओगे। सबसे पहले कुलदीप, उसके बाद इज, फिर आ गुड फुटबॉल प्लेयर। तो संदीप इज आ गुड फुटबॉल प्लेयर मतलब संदीप एक अच्छा फुटबॉल का खिलाड़ी है। ओके, आपको समझ आया? चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज नंबर सी है, यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। मतलब आपको क्या करना है? आपको जो शब्द दिए हैं मुंबई, फूड, फादर, टेलर, गिफ्ट, नीट, स्कूल, इनका यूज करके आपको एक एक सेंटेंस बनाना है अपने आप से। ओके, यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन मतलब आपको इनका यूज करके एक एक शब्द का यूज करके एक एक सेंटेंस बनाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट जो शब्द है वो है मुंबई। फर्स्ट वर्ड क्या है? मुंबई। तो मुंबई से मैंने जो सेंटेंस बनाया है वो है मुंबई इज अ बिग सिटी। आप कुछ और भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने बनाया है वही आप लिखें। आप अपनी तरफ से भी एक अच्छा सा सेंटेंस बना सकते हैं। तो मुंबई इज अ बिग सिटी। आप कुछ और बना लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, है ना, अगर आपको आ जाए तो। और सेकंड वर्ड क्या है? फूड। तो हमने सेकंड सेंटेंस बनाया है मदर कुक्स फूड इन द किचन मतलब माताजी किचन में मतलब रसोई में भोजन पकाती हैं। ओके, तो मैंने सेकंड वर्ड फूड, फर्स्ट वर्ड मुंबई। ठीक है, तो इन एक एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक एक शब्द का यूज किया है मैंने। आपको भी इसी तरीके से जो आपको वर्ड्स दिए हैं आपको उन पर एक एक सेंटेंस बनाना है। ओके, चलिए और देखते हैं। तो थर्ड नंबर का सेंटेंस क्या है बच्चों? फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। तो अगला सेंटेंस हमें किस पे बनाना था? फादर पे बनाना था। तो हमने बनाया है फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली मतलब पिताजी रोजाना अखबार पढ़ते हैं। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस बनाना था हमको टेलर पर। तो मैंने क्या बनाया? टेलर सोज द क्लॉथ्स मतलब दर्जी कपड़े सिलता है। क्या हुआ? टेलर सोज द क्लॉथ मतलब क्या हुआ बच्चों? दर्जी कपड़े सिलता है। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, सेंड द ब्यूटीफुल गिफ्ट टू हिम। तो यहाँ पर हमको जो 5th नंबर पे जो हमारा वर्ड था वो था गिफ्ट। क्या था बच्चों? गिफ्ट। तो गिफ्ट पर मैंने क्या बनाया है? सेंड द ब्यूटीफुल गिफ्ट टू हिम मतलब उसके लिए एक सुंदर उपहार भेजो। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए। तो 6 नंबर पर जो आपका वर्ड था नीट, क्या था? नीट था। तो उस पर हमने क्या सेंटेंस बनाया है देखिए आप, शी ऑलवेज केप्ट हर रूम नीट मतलब वह हमेशा अपना रूम साफ रखती थी। ठीक है, वह क्या करती थी? वह हमेशा अपना रूम साफ रखती थी। चलिए उसके बाद जो हमारा 7th नंबर पर जो शब्द था, जो वर्ड था वो था स्कूल। क्या था बच्चों? स्कूल। तो उस पर हमने सेंटेंस बनाया वी गो टू स्कूल डेली। देखिए मैंने तो अपने हिसाब मैंने सेंटेंस बनाए। अब आप चाहो तो आप और भी अच्छे अच्छे सेंटेंस बना सकते हो प्रत्येक वर्ड पर। तो आपको भी जो वर्ड्स आपको दिए हैं उन पर आपको क्या करना है? एक एक सेंटेंस बनाना है। ओके, चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखें।
अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी डी नंबर की, सेपरेट दीज सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट है उसको अलग करना है और प्रेडिकेट जो है उसको अलग करना है। आपको पता है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बात कही जा रही होती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, मतलब प्रेडिकेट कहते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेडिकेट बोलते हैं। जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं उसे प्रेडिकेट कहते हैं, और जिसके बारे में बात हो रही होती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो आपको क्या करना है, सेपरेट दीज सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको क्या करना है, आपको इसमें अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, सब्जेक्ट को अलग करना है और प्रेडिकेट को अलग करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। पहला सेंटेंस क्या है, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ बॉल। ठीक है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम्प्टी डम्प्टी, ये हमारा सब्जेक्ट है, और सैट ऑन अ बॉल ये क्या है बच्चों, प्रेडिकेट है। तो मैंने आप देख सकते हो सब्जेक्ट के ऊपर एस लगाया है और प्रेडिकेट के ऊपर पी लगाया है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला सेंटेंस है जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। तो यहाँ पर जैक एंड जिल क्या है, सब्जेक्ट है, और वेंट अप द हिल क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, चलिए थर्ड नंबर का सेंटेंस देखिए। मिस्टर मेहता क्या है, सब्जेक्ट है, कम टू आवर हाउस ये क्या है, प्रेडिकेट है, मतलब मिस्टर मेहता हमारे घर आए। तो क्या हुआ बच्चों कि मिस्टर मेहता हमारे घर आए, मिस्टर मेहता केम टू आवर हाउस। मिस्टर मेहता केम टू आवर हाउस मतलब मिस्टर मेहता हमारे घर आए। तो यहाँ पर मिस्टर मेहता क्या है, सब्जेक्ट है, और कम टू आवर हाउस मतलब क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, चलिए अब हम अपना फोर्थ नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो फोर्थ नंबर के सेंटेंस में क्या है, मिस्टर रमानी मिसेस रमानी इज अ टीचर। मिसेस रमानी क्या है, टीचर है। ओके, और मिसेस रमानी इज माई टीचर मतलब मिसेस रमानी मेरी टीचर है। ठीक है, तो यहाँ पर मिसेस रमानी क्या है, सब्जेक्ट है, और इज माई टीचर प्रेडिकेट है। तो जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है मतलब मिसेस रमानी कौन है, टीचर है, तो वो प्रेडिकेट है, और बात किसके बारे में हो रही है, मिसेस रमानी के बारे में, तो वो सब्जेक्ट है। ओके, चलिए अब आप फिफ्थ नंबर का सेंटेंस देखिए, उसमें स्टैंड अप। तो बच्चों देखिए फिफ्थ नंबर का सेंटेंस क्या था, स्टैंड अप। तो स्टैंड अप में आपको पता है खड़े हो जाओ, किससे बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है ना। तो सब्जेक्ट तो आप हो, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है। स्टैंड अप क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। ओके, सब्जेक्ट तो आप हो ना, वो इसमें है नहीं कि सब्जेक्ट इसमें गायब रहता है, आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो स्टैंड अप खड़े हो जाओ, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट आप खुद होते हो, तो जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ये स्टैंड अप क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, तो स्टैंड अप क्या है, प्रेडिकेट है, मतलब खड़े हो जाओ। चलिए उसके बाद जो हमारा 6 नंबर का सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो ऑल स्कूल बसेस हैव टू बी कलर्ड इन येलो, मतलब सभी स्कूलों की बसें पीले कलर में होती हैं। ठीक है, कौन से रंग की होती है, पीले रंग से रंगी होती है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऑल स्कूल बसेस हैव टू बी कलर्ड इन ब्लू, कलर्ड इन येलो। एक बार फिर से बोलिए, ऑल स्कूल बसेस हैव टू बी कलर्ड इन येलो। तो इसमें ऑल स्कूल बसेस मतलब सभी स्कूल की बसेस क्या है, सब्जेक्ट है, हैव टू बी कलर्ड इन येलो ये क्या है, प्रेडिकेट है। समझ आया आपको, ऑल स्कूल बसेस सब्जेक्ट है, हैव टू बी कलर्ड इन येलो प्रेडिकेट है। चलिए उसके बाद 7 नंबर का सेंटेंस देखिए। आवर स्कूल हैज अ बिग गार्डन, आवर स्कूल हैज अ बिग गार्डन मतलब हमारे स्कूल का बड़ा बगीचा है। तो आवर स्कूल क्या है, सब्जेक्ट है, हैज अ बिग गार्डन उसके पास कैसा गार्डन है, बड़ा गार्डन है, तो ये प्रेडिकेट है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल के बारे में बात करी जा रही है कि स्कूल के पास कैसा गार्डन है, बड़ा गार्डन है। तो स्कूल हमारा सब्जेक्ट है और हैज अ बिग गार्डन क्या है, प्रेडिकेट है। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए। माई अंकल इज एन इंजीनियर, इसमें जो आपका माई अंकल है वो सब्जेक्ट है, इज एन इंजीनियर प्रेडिकेट है, मतलब मेरे अंकल एक अभियंता है। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है, थैंक यू। तो थैंक यू हम किसको बोल रहे हैं, आपको धन्यवाद बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये प्रेडिकेट है। चलिए उसके बाद अगला देखिए। द हॉर्सेस जम्प्ड ओवर द वॉल,
तो यहाँ पर द हॉर्स क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, ठीक है, और जम्प्ड ओवर द वॉल प्रेडिकेट है। हॉर्स सब्जेक्ट है, जम्प्ड ओवर द वॉल प्रेडिकेट है। आपको समझ आई? चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज हमारी है मैचिंग। क्या है बच्चों? मैचिंग। तो मैचिंग करते हैं आप। आपको भी मैचिंग लाइन करके नहीं करनी है, इस तरीके से नंबर डालकर करनी है। ओके, समझ आई आपको मेरी बात? आपको भी मैचिंग नंबर डालकर ही करनी है, जैसे मैंने की है। तो आ प्लेट ऑफ गोल्डन इज आ प्रीसियस मेटल, तो ये नंबर 1। सेकंड है द पीजेंट प्लग हिज फील्ड, मतलब किसान क्या करते हैं, अपना खेत, किसानों ने अपना खेत जोता, ठीक है, किसान अपना खेत जोतते थे, ठीक है। तो द पीजेंट प्लग्ड हिज फील्ड। ओके, तो ये कौन सा नंबर हो गया? 2। 3 नंबर पर क्या है बच्चों? आ बिग ब्राउन फॉक्स, मतलब एक बड़ी भूरी लोमड़ी। जम्प्ड इनटू द वेल, मतलब कुएं में गिर गई। एक बड़ी भूरी लोमड़ी कुएं में गिर गई। तो ये आपका कौन सा नंबर? ये आपकी 3rd नंबर से मिल गई। ओके, आपको कैसे करनी है बच्चों? आपको तो नंबर डालकर करनी है। चलिए अगला क्या है? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, मतलब नाउन कैसे वर्ड्स होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। चलिए अगला क्या है? 5 नंबर पर जो है वो है द सन शाइन इन द क्लियर स्काई, मतलब सूरज कैसे आसमान में चमकता है? साफ आसमान में चमकता है। तो ये 5वें नंबर पर। 5th नंबर क्या आपका हो गया? द सन शाइन्स इन द क्लियर स्काई। ओके, चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है बच्चों आपका? अगला जो मैचिंग है वो है गोल्डन एंड सिल्वर वंस फेल इन द टेम्पल ऑफ बनारस। गोल्डन एंड सिल्वर वंस फेल इन द टेम्पल ऑफ बनारस, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्या है? 7th नंबर पर है मंकीज आर वेरी नॉटी, तो बंदर कैसे होते हैं? बहुत शरारती होते हैं। तो ये 7 नंबर का क्या हो गया? मंकीज आर वेरी नॉटी। चलिए उसके बाद अगला है 8 नंबर का अ क्रोकोडाइल स्वेलो अप अ बिग फिश। अ क्रोकोडाइल स्वेलो अप अ बिग फिश, मतलब क्रोकोडाइल ने क्या किया बच्चों? एक बड़ी मछली को निगल लिया। क्या करते हैं क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल एक बड़ी मछली को निगलते हैं। चलिए उसके बाद हमारा जो अगला है 9th नंबर का, वो क्या है बच्चों? देखिए आप, क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर इंडिया, मतलब क्रिकेट पूरे भारत में खेला जाता है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। तो क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद अगला क्या है? 10 नंबर पर है द स्काई इज कवर्ड विथ क्लाउड, मतलब बादल, वो आसमान बादलों से ढका हुआ है, ठीक है। तो द स्काई इज कवर्ड विथ क्लाउड्स, बादल, वो आसमान बादलों से ढका हुआ है। तो बच्चों आपको इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 10 की सारी एक्सरसाइजेस समझ आई? बताइए मुझे, इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 10 की सारी एक्सरसाइजेस समझ आई कैसे करनी है? तो आज आपका होमवर्क क्या है? आज आपको इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 10 की ये सारी एक्सरसाइज अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में करनी है। ओके, क्या करना है आपको? इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 10 की ये सारी एक्सरसाइजेस अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में करनी है। ओके, चलिए गुड बाय।